नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या हम आप सबको लाइव दिखाई दे रहे हैं? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसमें हमने कॉम्पेंडो डिविडेंडो, रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, रेशियो के बेसिक सवाल कर लिए है ना बच्चे। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोपोर्शन, समानुपात क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस टाइप को आज पूरा खत्म भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करें। तो बेटा आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट में आज बताऊंगा। एक फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती, एक मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, एक थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। ठीक है ना बच्चों, पेपर में ये कैलकुलेट करने के लिए सवाल आते हैं, तो हमें इनका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, लेकिन इसकी परिभाषा भी जाननी है। ठीक है ना बच्चों, परिभाषा कॉन्सेप्ट भी जान लें। ध्यान सुनेगा। मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी, ए बी और सी। आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी ए बी और सी, और आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती, इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शनल, हिंदी में चतुर्थानुपाती क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, अगर 3 संख्याओं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए मेरे प्यारे में जिससे ए से बी का रेशियो बराबर हो जाए सी का रेशियो एक्स के साथ। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती एक्स है, तो एक्स का मतलब होता है, एक्स की परिभाषा है, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिससे ए से बी का रेशियो सेम प्रोपोर्शन, समानुपात में हो जाए सी का रेशियो एक्स के साथ। आप बोलोगे हां जी सर, ये फोर्थ प्रोपोर्शन की परिभाषा है ना बच्चों? क्लियर है? एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर एक्स है, तो एक ऐसी संख्या की खोज करिए कि पहली 2 संख्या ए बी का रेशियो बराबर सेम प्रोपोर्शन में हो जाए सी का रेशियो एक्स के साथ। बच्चों अगर ऐसा है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की 2 संख्याओं की गुणा क्या होगी, बराबर। यानी कि ए गुणा एक्स बराबर क्या आएगा, बी गुणा सी। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कितना आएगा, ए नीचे आ जाएगा बी सी बटा, ये क्या बन गया फॉर्मूला। यानी कि अगर 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो बच्चों उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, बी सी बटा ए। अगर 3 संख्याएं ए बी सी हैं, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, बी सी बटा ए। लास्ट की 2 संख्याओं की गुणा करो और पहली संख्या से भाग करो। आगे आगे समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया। आगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती। अगला कॉन्सेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट मीन प्रोपोर्शनल या हिंदी में मध्यानुपाती। तो बच्चों आपको 2 ही संख्याएं दी जाएंगी ए और बी, और आपसे क्या पूछा जाएगा, उनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। 2 ही संख्या दी जाएंगी, 3 नहीं दी जाएंगी। तो बच्चों क्या है मीन प्रोपोर्शनल की परिभाषा, ध्यान सुनिएगा। अगर 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, यदि 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, अगर 2 संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करके निकालो, एक ऐसी संख्या पता करो जिससे ए का रेशियो एक्स के साथ और एक्स का रेशियो बी के साथ सेम प्रोपोर्शन में बन जाए। आए ना बात समझ में? यह परिभाषा है ना। बहुत पहले रेलवे के पेपर में परिभाषाएं पूछी गई थी, बच्चों को फॉर्मूला तो याद है लेकिन कांसेप्ट पता नहीं है। तो अगर 2 संख्या ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या खोजो जिससे ए का रेशियो एक्स के साथ और एक्स का रेशियो बी के साथ क्या हो जाए, इक्वल, सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। बच्चों अगर ऐसा है तो अंदर वाली संख्याओं की गुणा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर होगा बाहर वाली संख्याओं की गुणा ए गुणा बी के। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। तो अंडर रूट लेंगे, एक्स बराबर क्या आएगा, रूट ए बी।
आई बात समझ में? यानी कि दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो उनके मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है रूट ए बी। दोनों की गुणा करो, गुणा करके संख्या पे अंडर रूट चढ़ा दो। ठीक है ना बच्चों? गुणा करके अंडर रूट लेना है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। लास्ट कंसेप्ट, थर्ड प्रोपोर्शनल या हिंदी में तृतीया समानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपाती। ठीक है ना? तृतीय अनुपाती बोल दे, तृतीय समानुपाती बोल दे, तृतीय समानुपातिक बोल दे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां भी दो संख्याएं दी जाएंगी ए और बी, और आपसे पूछा जाएगा कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है ना? तो अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है, यदि ए और बी का तृतीय अनुपाती एक्स है, ठीक है बच्चों, तो x का मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनेगा, x का मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करके बताओ जिससे a का रेशियो b के साथ, है ना, a b का रेशियो बराबर हो जाए। किसके किसके बराबर हो जाए? b का रेशियो x के साथ सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। बात समझे? तो अगर a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या की खोज करो कि इसी a से a का रेशियो b के साथ बराबर हो जाए b का रेशियो x के साथ, ये बराबर हो जाए, है ना? तो अगर ऐसा है प्यारे बच्चों, तो बाहर वाली संख्याओं की गुणा क्या होगी? a गुणा x, ax, और अंदर वाली संख्याओं गुणा b, b स्क्वायर, क्या आएगा? बराबर। बराबर आएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x क्या आएगा? a नीचे, यानी कि b स्क्वायर बटा a। ये फॉर्मूला बन गया थर्ड प्रोपोर्शनल का। यानी कि दो संख्याएं a और b हैं बच्चों, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? b स्क्वायर बटा a, है ना? दूसरी संख्या देखो, पहली a है, बाद की ही b कहेंगे, आगे पीछे मत कर देना, पहली a दूसरी b, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर करो, पहली से भाग करो। आई बात समझ में? ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के टाइम पे तीन संख्याएं दी जाएंगी। एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए। सबको समझ आ गया? अब हम इस पर बेस जो है सवालों को करेंगे। ठीक है बच्चे? बेशक बहुत आसान सवाल है, पर पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों? टॉपिक का नाम ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यानी कि 50% ही प्रोपोर्शन है। ठीक है ना बच्चे? आइए, तो सवाल नंबर 72 71 तक हम कर चुके हैं, है ना? तो 72 नंबर पहला टाइप है आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने वाले सवाल। ठीक है बच्चे? अगर 9 और 51 का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर दो संख्याएं a और b दी हैं, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, b स्क्वायर बटा a। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 51 का स्क्वायर बटे 9। हालांकि 9 जो है 3 का वर्ग है, तो 51 बटे 3 यानी कि 17 का स्क्वायर हो गया ना। क्या आ गया आंसर? 289। आसान सी बात थी ना? फॉर्मूला पता है तो आप सवाल कर ले जाओगे। 7 सही 1/5 और 11 का तीसरा समानुपाती क्या है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, है ना? पहली संख्या ए, दूसरी बी, यानी कि 11 का स्क्वायर अपॉन ए। 7 सही 1/5 कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 36/5। ये आ गया ना? हाँ जी। अब देखिए ये चीज ऊपर जाके पलट जाएगी, तो 5, ये 11 का स्क्वायर 121, 121 पंजे कितना हो गया? 605। तो 605 बटे क्या आ गया स्टूडेंट? 36, है ना? ये आंसर। तो 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से कम 36 बचा कितना? 24, 245। तो 245 है, तो 36 छिक्का 216, क्या बच जाएगा? 29। 16 सही 29 बटे 36 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है ना? आगे चलिए, ये बताइए 2√3 और 6√5 का तृतीय समानुपाती क्या है ना? मैं हर तरीके के लूंगा, वेरिएबल, सिंपल, दशमलव वाले, कोई डाउट नहीं बचेगा। ये पहली संख्या ए और दूसरी बी, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर बटा ए। अब सीधा इसका स्क्वायर करो, 6√5 का स्क्वायर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, है ना? बटा ए, यानी कि पहली संख्या 2√3। अब प्यारे दोस्तों 2 से 36 तो कट गया 18 बार, है ना? 18 पंजे 90, 90 को आपको भाग देना √3 से। 90 क्या होता है? 30 तिया 90, 30 तिया 90। 3 को जब √3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? रूट, यानी कि 30√3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए
ए और बी की पावर 4/4a का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? ठीक है ना बच्चों, करिए। ये पूछा है ए और बी की पावर 4/4a का थर्ड प्रोपोर्शनल। तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर बटाए, आपको क्या करना, सेकंड नंबर का स्क्वायर, बी की पावर 8/16a², ये आ गया ना, और उसको डिवाइड करना पहले नंबर ए से। तो बी की पावर 8 इनकी गुणा हो जाएगी, बी की पावर 8/16a³। कौन सा ऑप्शन है? डी। 3 प्लस अंडर रूट 2 और 2√7 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? भाई फर्स्ट नंबर ए है, दूसरा बी है, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर बटा ए, सेकंड नंबर का स्क्वायर करो, 2√7 का स्क्वायर, 4 7 28, 28/3 प्लस अंडर रूट 2, ये आ गया। जितनी मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं वही सफिशिएंट है, घर पे जो है कोई कुछ जरूरत नहीं है बेटा, बस इसी का रिवीजन करो, दैट्स इट। अब आपको इसको सॉल्व करना है। नीचे तो रूट है नहीं बच्चों, ऑप्शन देखेंगे मेरा ये आया, लेकिन नीचे रूट नहीं आ रहा, तो फिर हमें आगे क्या सोचना है कि 3 + √2 है, ये प्लस है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं कैसे? ऊपर नीचे, प्लस का उल्टा माइनस, 3 - √2 से ऊपर नीचे गुणा करो आप लोग, है ना। तो जब आप गुणा करोगे तो आप देखना, ये 28 गुणा 3 - √2, नीचे आएगा a + b गुणा a - b, जो कि होगा a² माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - √2 का स्क्वायर 2, है ना। फॉर्मूला बन गया ना, x + y गुणा x - y, x² - y², तो नीचे हो गया 7। 7 से 28 आपका 4 बार कट गया, 4 गुणा 3 - √2, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ठीक है ना। बताएं, 3x² और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, तो पूछा है y की पॉजिटिव वैल्यू बताओ, है ना। अब ये पहली संख्या a है, ये b है, a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b² बटा a, है ना। तो 4xy का स्क्वायर करो, 16x² y² बटे a यानी कि 3x² बराबर 48। ये बताइए, आपको y की वैल्यू पूछी, आप देख सकते हैं कि x² से x² कट जाएगा, 16 × 48 से 3 कट जाएगा, तो y² बराबर आ गया 3 × 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव 3। खत्म। ये बताओ, 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन 3a + 7 है, तो क्या पूछा है आपसे? एल्फा की वैल्यू पूछी है। 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन 3α + 7 है, तो क्या पूछा है? एल्फा। बताइए, 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों? 42 का स्क्वायर बटे 9। एक्चुअली 9 जो है, 9 को भी आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 42/3 क्या हो गया? 14। तो 14 का स्क्वायर सीधा आ गया आंसर 196, है ना। बराबर क्या? 3α + 7। तो जब 7 इधर आएगा तो 196 में से 7 घटाऊंगा 189 बराबर 3α, तो 3 × 18, 3 × 9, यानी कि अल्फा कितना आ गया? 63। को डाउट? आगे चलते हैं, बताइए। 8.41 और 16, अगला टाइप आ गया, थर्ड प्रोपोर्शनल खत्म, मीन प्रोपोर्शनल के सवाल, ठीक है ना। 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर, तो 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शनल आएगा ये 8.41 गुणा 16.81। कोई डाउट है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? 8.41 का अंडर रूट क्या आएगा? 29। 841 का अंडर रूट 29, 2.9। और 16.81 का क्या आएगा? 1681 41 का वर्ग 4 पॉइंट, ये आएगा बच्चों। तो 2.9 की 4.1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 29 को 116, 11.6, 2.9 गुणा 0.1, 0.29, यानी 11.89। ठीक है, ये बताइए 5.76 और 0.88 का मीन प्रोपोर्शनल बताएं, और आंसर जो है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। ठीक है बच्चों, बताओ। तो यहां अप्रोक्स में आपको बताना है, तो क्या आएगा भैया? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी 5.76 गुणा
5.88 यही है ना, है कि नहीं सचिन? तो 5.76 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? ये तो आसानी से निकल गया, 2.4। आपको क्या निकालना है? 0.88, 0.88 का अंडर रूट क्या आएगा, यही निकालना है ना, ये जिंदगी का मकसद है। अब देखो इसका अंडर रूट जो भी आएगा एक से छोटा आएगा, ये 1 से छोटी संख्या है तो इसका अंडर रूट भी एक से छोटा आएगा। 2.4 को एक से छोटी संख्या से गुणा करोगे तो आंसर 2.4 से कम हो जाएगा। 2.4 से कम यानी कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं है, यानी कि आंसर या तो ए है या डी है, और दोनों ही 2.4 से छोटे हैं। बताओ क्या आंसर होगा? हम 0.88 का अंडर रूट लगभग क्या लिखेंगे? लगभग देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव इग्नोर करो, 88। 88 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 81। 81 का अंडर रूट क्या होता है? 9, है ना? अब बताओ हम 88 का अंडर रूट लिखना चाह रहे हैं, 88 का अंडर रूट जो आएगा 9 से बड़ा आएगा कि नहीं? 88 का अंडर रूट क्या आएगा? 9 से बड़ा, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है? 81। तो 9 से बड़ा 10 तो होगा नहीं, 10 का वर्ग 100, 9 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, यानी कि मान लीजिए ये आएगा 94 के करीब, ये आएगा 9.4 के करीब, है ना? अब 0.88 अगर आप 0.88 करोगे दशमलव के बाद 2 अंक लगाओगे, है ना, दशमलव का मतलब हो गया 100 से भाग, तो 100 का अंडर रूट 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 0.94। क्या आएगा? पॉइंट, एक से छोटी संख्या का अंडर रूट उससे बड़ा आता है ना? एक से छोटी संख्या का अंडर रूट क्या आता है? उससे बड़ा, यानी कि अप्रोक्स 0.94 रहेगा। और 2.4 की अगर 0.94 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 2.34 तो आने से रहा, है ना? 2.4 की 0.94 में गुणा करेंगे तो 2.4 से कितना? 24 6 144, लगभग 0.14 कम हो जाएगा ना, तो क्या आंसर आना चाहिए? ए। ठीक है बच्चों, 2.14 ये क्या? 1 माइनस 0.06, 2.4 कितना कम हो गया? 0.144, अप्रोक्स 0.15 कम कर देंगे, ठीक है ना बेटे? गुणा करना था, तो ये चीज भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बताओ x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? अब सवाल तो रेशियो का है, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा भी आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। अब दो संख्याएं बच्चों a और b, आपके पेपर में सवाल आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे सब ऑनलाइन पेपर देंगे, है ना? तो आपको दिमाग में सोचना है कि इनका मीन प्रोपोर्शनल आएगा मेरे प्यारे में इनकी गुणा का अंडर रूट। ये अगला स्टेप लिखना ना पड़े कॉपी में, ये क्या होगा? दिमाग में। तो जब आप अंडर रूट करेंगे बेटा तो पावर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये आएगा x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई, दोनों की पावर 2 रहेगी ना, यानी कि इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक्स प्लस वाई की पावर 4 का अंडर रूट भी एक्स प्लस वाई की पावर 2, एक्स माइनस वाई की पावर 2, तो एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई पूरे का स्क्वायर हो गया ना। अब एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आंसर है? सी आंसर है, ठीक है ना? 45x की पावर 4 और 5y स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, इनकी गुणा करो, गुणा करके क्या लेना है? अंडर रूट। तो 45 पंजे 225 का अंडर रूट 15, हालांकि 15 वाला ये आंसर आ गया ना। एक्स की पावर 4 का अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई, 15x स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? आगे चलेंगे, ये बताएंगे। P माइनस क्यू बटे P प्लस क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर बटे P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का क्या बताना है बेटा? मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल माने मध्यानुपाती, माने इनकी गुणा और गुणा का अंडर रूट, यही ना बच्चे? अब आप देखो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का तो फॉर्मूला लग जाएगा P माइनस क्यू इंटू पी प्लस, तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू कट जाएगा तो बचेगा क्या? केवल P प्लस क्यू, P प्लस क्यू बचेगा। ऊपर है पी क्यू स्क्वायर का अंडर रूट, नीचे हो गया P प्लस क्यू गुणा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर।
अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी प्लस, कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, डी ऑप्शन आंसर। ये बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैटर्न जो है पेपर में बहुत ज्यादा आता है। 15 प्लस रूट 200 और 27 माइनस रूट 648 का मीन प्रोपोर्शनल। तो बेटा आपको इनकी गुणा करके क्या लेना है, अंडर रूट। लेकिन इनकी गुणा आप कह रहे ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले इनको क्या कर लेना आपको, सॉल्व। तो ये है बच्चों 15 प्लस रूट 200, 200 का मतलब 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 10 रूट 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है ना भाई। 27 माइनस रूट 648, 648 का मतलब 324 का दुगुना, 324 दूनी 648, 324 का अंडर रूट 18, 18 रूट 2, ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत। अब आप पहली संख्या को देखोगे तो 15 प्लस 10 रूट 2 क्या कॉमन है, 5, 5 कॉमन है, क्या बचेगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 प्लस 2 रूट 2। अब दूसरी संख्या को देखोगे, 27 माइनस 18 रूट 2 क्या कॉमन है, 9, 9 तीय 27 माइनस 9 दूनी 18, 9 गुणा 3 माइनस 2 रूट 2। ये पहली संख्या, ये इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, गुणा करके ये आंसर होगा कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आया ना बच्चे। अब ये चीज तो सेम बन गई ना भाई, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है बच्चों। जहां भी आपको ऐसा दिखे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 है, ये 9 है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, एक नहीं आ गया। 3 प्लस 2 रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 रूट 2, इनकी गुणा पहले कर लो, पहले आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 रूट 2 का वर्ग 8, 9 माइनस 8 1। तो यानी कि बेसिकली आपको 45 का रूट लेना, 9 का 3, 5 का रूट 5, क्या है 3 रूट। ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आई बात समझ में, अब तो डाउट नहीं आएगा इसमें, कर लोगे ना, ये बताइए। अठारह प्लस 8 रूट 2 और 15 माइनस 2 रूट 2 के बीच क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल, यही है ना बच्चों। आंसर तो बड़े गंदे गंदे से है कि नहीं सचिन। अब इतने गंदे आंसर का करें जी, इनकी गुणा करके का लेनो है, अंडर रूट, यही बात है? अब आपको पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 238 238 238 238 सब ऑप्शन में सेम है। काम उतना ही करो जितनी जरूरत है। अब आपको केवल रूट वाला माल चेक करना है। रूट कैसे आएगा, रूट आएगा जब रूट की किसी इंटीजर में गुणा की जाए, है ना। रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो रूट पे आप फोकस करो कि रूट की कैलकुलेशन क्या होगी। एक तो यहां आएगा 18 गुणा माइनस 2 रूट 2, यानी कि माइनस का 36 रूट 2, है ना बच्चों। और यहां 8 रूट 2 की 15 में गुणा होगी, 15 अट्ठे 120 रूट 2, तो 120 रूट 2 माइनस 36, तो 120 माइनस 36 का आएगा 84, तो 84 रूट 2 बनना चाहिए, यानी कि इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है, ए, ठीक है ना।
ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में आए हैं। 50,625 और 16 प्लस अंडर रूट 252 का मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, बनाइए। जी, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 प्लस रूट 252, 252 क्या है बच्चों? ये किससे कट रहा है जी? 4 से। 4 से, 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो गया जी 4 6 24, 4 3 12, 63 भी कट गया, 9 7 63, है ना? तो यानी कि 4 नाम 36 का रूट आ गया मेरे दोस्तों। यहां पर कितना? 6। तो 16 प्लस 6 रूट 7 है, यही ना बच्चों? 16 प्लस क्या है? 6 रूट 7, क्योंकि 252 मतलब 36 गुणा 7 लिखा हुआ है। 36 का रूट 6 ले लिया, है ना? अब मुझे इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो 50,625 गुणा 16 प्लस 6 रूट 7, इनकी गुणा करके लेना है अंडर रूट, और आंसर भी इसी फॉर्मेट में है ना? ए प्लस रूट भी फॉर्मेट में। इसका मतलब है इसका पूरा पूरा अंडर रूट हो जाएगा, तभी तो इस फॉर्मेट में आंसर आ पाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो 50,625 मुझे बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा? 50,625 का अंडर रूट क्या होगा? आपको बहुत सारी चीज यहां से सीखने को मिलेंगी। 50,625 का अंडर रूट क्या होगा? अगर किसी संख्या के एंड में 25 आता है तो उसका अंडर रूट में जरूर यूनिट डिजिट 5 होगा। 506 बचा। 506 किन दो लगातार संख्याओं की गुणा है? सब मान लो हमें यहां पे 85 का स्क्वायर करना हो, जल्दी से कैसे करते हैं? तो 5 का वर्ग है 25, ये 8 है। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 9। 8 की 9 से गुणा कर देते हैं हम, 72 25। यही टेक्निक है। तो यानी कि 25 की वजह से अंडर रूट 5 तो आएगा। 506 किन दो लगातार संख्याओं की गुणा है? 506 किन दो लगातार संख्याओं गुणा? बताओ। 22 का वर्ग 506 के नजदीक किसका स्क्वायर है? 22 का। 22 का वर्ग 484। तो फिर क्या ये 22 गुणा 23 नहीं है? अरे उसी के आसपास तो घूमेगा यार, लगातार संख्याएं। 22 का वर्ग 484, तो 22 के आजू बाजू ले लो 22 23। क्या 22 गुणा 23 क्या होता है बेटे? 22 गुणा 23 क्या होता है? 440 और 66 506, यानी कि छोटी वाली क्या है? 22। तो ये क्या आ गया? 200, 225 आ गया। बताओ, तो 225 का मल्टीपल बनेगा कि नहीं? यानी कि 225 का मल्टीपल ये तो नहीं होगा, है ना? 225 का मल्टीपल ये तो √3 वाले तो आंसर है ही नहीं। देखो अगर यहां √7 है तो आप ये बात जानते हैं मेरे भाई कि √3 तो नहीं पैदा होगा। √7 से √3 तो नहीं आएगा, यानी कि आंसर या तो पहला है या सी ऑप्शन है। अब इसका अंडर रूट 225 आएगा, 225 के अंदर गुणा करेंगे तो 625, 225 तिया 675 होता है, तो ये आ सकता है, ये नहीं आएगा। तो आंसर क्या है? ए। तो देखो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है? कैलकुलेशन बढ़ा रहा है बस, है ना बच्चों? वो कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया को पता है। कौन सा ऐसा बालक है देश में जिसको ना पता हो मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी? सवाल करो, आधे नहीं कर पाएंगे। आए ना बात समझ में? ऐसा चीज समझ गए सब लोग? 16 प्लस 6 √7 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? बताओ, इसका अंडर रूट नहीं निकालना होता, आता होगा ना आपको? 16 प्लस 6 √7, देखो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है तो उसका अंडर रूट क्या आ जाता है? ए प्लस बी। एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। 6 का मतलब क्या? ऐसे लिख सकता हूं, 2ab बनना चाहिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी तो 2 बनना चाहिए। 6 का मतलब 2 तिया 6 गुणा √7 आ गया ना? बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखो 3 का वर्ग 9, √7 का वर्ग 7, 9 प्लस 7 16। 3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस 2 गुणा 3 गुणा √7 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस √7 का वर्ग 7 प्लस 2 गुणा 3 गुणा √7। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका अंडर रूट आएगा 3 प्लस रूट, तो यानी कि इसका अंडर रूट है 3 प्लस √7।
अंदर गुणा करेंगे 225 की, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 675 प्लस 225 रूट 7। बताओ, x और 368 के बीच मीन प्रोपोर्शनल 276 है, ठीक है ना। x का मान क्या है बताएं। दो संख्या है x और 368, इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, ये है कि नहीं सचिन। इनका मीन प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, 270। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान। अब आप खुद देख लो, ये 8 है, 8 है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप 205 मानेंगे तो 8 पंजे 40, जीरो हो जाएगा यूनिट डिजिट। 9 मानेंगे 8 नाम 72, 2 आएगा, 2 कंड रूट लेने पे 6 नहीं बनेगा इकाई अंक। तो या तो 207 है या 208 है, ठीक है ना बच्चे। अगर आप यहां से 207 207 अगर मानेंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या आंसर हो सकता है। देखो 207 मेरे दोस्तों किससे कट रहा है, 9 से। क्या ये संख्या 9 से कटने वाली है, 2 8 10 6 3, 208 भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर क्या है 207। समझ पा रहे हैं कैसे। ये जो नंबर है 2796 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 368 क्या 3 से कट रहा है। अंकों का योग देखो 6 3 9, तो यानी कि ये नंबर x 3 से कटने वाला होना चाहिए। और जो 207 में दिख रहा है, 207 के अंकों का योग क्या है 9, तो ये 9 से कट रहा है, उसका अंडर रूट 3 आएगा, 3 से गुणा होकर मेरे प्यारे भाई 3 का मल्टीपल बन सकता है, ठीक है बच्चों। ये है, वरना आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ऐ सचिन, सॉल्व करने से किसी ने रोका है तुम्हें, किसी ने पाम पकड़ ली तुम्हारे। दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, x गुणा 368 बराबर क्या आ जाएगा 276 गुणा 276, कर लो कैलकुलेशन, है ना। आइए, हमने रेलवे ग्रुप डी के सवाल कराए 2025 के, बेस्ट क्वेश्चन, टॉप 350 क्वेश्चन। उसमें भी अगर आप देखोगे ना मेरे प्यारे भाई, तो यहां पे ये सवाल रेशियो में आया हुआ है। रेशियो चैप्टर में अगर आप देखोगे तो मैंने रेशियो जो चैप्टर कराया है उसमें भी सेम सवाल ही आए हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यूनिट डिविजन करने की आदत डालिए, जल्दी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 88 बनाइए। 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 किसमें है प्रोपोर्शन में, 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या है कि नहीं सचिन, बताओ। समझ गए ना ये लोग जी। बेसिकली इस सवाल में दो सवाल मिला दिए, बट एक क्वेश्चन तो यह है कि ये चारों संख्याएं किसमें, प्रोपोर्शन समानुपात में। और आपसे क्या पूछा, इनका मीन प्रोपोर्शन, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। जब तक एक्स नहीं निकलेगा सवाल नहीं हिलेगा अपनी जगह से। एक्स कैसे आएगा भाई, अगर ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा बीच की दो संख्याओं की गुणा बराबर। तो 2x प्लस 1 की 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा 10x प्लस 5, है कि नहीं सचिन। x प्लस 2 की गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा 2x प्लस 4, इधर आएगा 2x। तो 10x माइनस 2x 8x बराबर 5 उधर जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत, x माइनस 1/8 आ गया। तो ये वैल्यू उठा के कहां रख दीजिए आप, यहां पे। आपको इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मीन प्रोपोर्शन यानी कि रूट ए बी। तो पहली संख्या 3.5, 3.5 को लिख लीजिए आप 7/2, ठीक है ना बच्चों। गुणा 1 माइनस एक्स क्या आएगा 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1/8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 1 प्लस 1/8 क्या आ गया 9 ये क्या आ गई पहली संख्या। अब दूसरी संख्या क्या है 8, 1 प्लस एक्स है ना, एक्स की जगह माइनस 1/8 रखेंगे तो 8 माइनस 1 माइनस 1/8 कितना आ गया 7/8। सबकी क्या करनी है गुणा, सबकी गुणा करो। तो ये 8 से 8 और तो कुछ नहीं कटा, तो ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चे, ऊपर बच गया 7 गुणा 7 का अंडर रूट 7, 9 का अंडर रूट 3, और नीचे क्या हो गया जी 2 8 16 का अंडर रूट 4, यानी कि 21/4
4 आंसर है ना। 21/4 कितना है? 4 पंजे 20 और 21 5.25। तो क्या आंसर है इसका? 5.25। सभी बच्चे समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? केवल आपको जो यहां पे वैल्यू रखनी है आगे। अगला टाइप, ठीक है, चले अगला टाइप है अब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने वाले सवाल। ठीक है जी, चलिए अगला क्या स्टूडेंट? फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने वाले सवाल। चलिए बहुत आसान सी बात है भाई, अगर 3 संख्याएं ए बी सी और ए बी सी दे रखी हैं तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकाला जाता है बच्चों? चौथा अनुपातिक बीसी बटा ए। अब पहली संख्या ए, दूसरी बी, तीसरी सी, यही ऑर्डर रखना है, ऑर्डर आगे पीछे मत करना, प्रोपोर्शनल बदल जाएगा, है ना। तो क्या आएगा? बीसी बटा ए यानी कि 273 गुणा 153 बटे 189। ठीक है बच्चे, बताइए बच्चों क्या आ जाएगा? 9 से 153 17 बार और 9 से 189 21 बार है, ये ना बच्चों। 9 से कट रहा है ना, 9 का पहाड़ा याद है। 21 से 21 से कम 21 और 6 21 63 13। तो 13 गुणा 17 कितना आ गया? 200। 221 इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? सी। 0.48 0.84 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, है ना। तो ए बी सी संख्या है, वो क्या आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल? लास्ट की 2 संख्या गुणा करो, बीसी 0.84 गुणा 32 बटे पहली संख्या 0.48, ये ना सचिन। तो दशमलव ऊपर नीचे से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48। ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी 2 डिजिट है, कट गया। 4 से 32 कट गया बच्चों 8 बार, तो 7 अट्ठे 56। तो आंसर क्या आ गया? 50। ये बताओ। एक बटे 72, 1/68, 1/150 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? तो यहां पे बस डेटा किसमें? फ्रैक्शन में। अब इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा सचिन? बीसी बटा है ना। 1/68 गुणा 1/150 बटे 1/72, ये आ जाएगा एबीसी का पोर्शन बीसी बटा है। अब 1/72 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या पलट जाएगा, है कि नहीं? 1/72 को ऊपर जाकर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 70। तो अब बताओ बच्चों क्या होगा? ये सिंपल सी बात है, किससे जाएगा ये? 24 तिया 72 और 24 सत्ते 168 और 3 से 150 चला जाएगा 50 बार। तो 50 सत्ते 350। तो क्या आंसर है? 1/3 1/350 आंसर है। ऑप्शन नंबर है बच्चों सी। ऐसे सोचो, ठीक है ना। देखो वैसे ना आप ना दिमाग लगा सकते हैं, जैसे आपसे इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो पहले तीसरे दूसरे चौथे का रेशियो बराबर होता है। अब 72 और 150 का रेशियो लेंगे। अब इनका रेशियो इसके सेम माना चाहिए। अगर 72 150 में कहीं 7 तो नहीं है? कहीं 7 है क्या? नहीं है ना। तो यहां भी 7 नहीं आना चाहिए ना रेशियो में। तो 168 में 7 आ रहा है तो 7 कटना चाहिए। तो इसलिए क्या आएगा? 7 का मल्टीपल। लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते आप करने लगोगे, है ना बच्चों। ये बताओ 92। सबको समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? 12 की पावर 35 गुणा 3 की पावर 12 एंड 4 की पावर 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? पावर में है तो लास्ट की 2 संख्या गुणा। अब 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12 क्या आएगा? दोनों की पावर सेम है ना, पावर सेम है 12 12। तो बेस की आपस में गुणा कर देंगे। 3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12, तो 3 चौक 12 की पावर 12 है ना। ये आगे लास्ट की 2 संख्या गुणा बटे पहली संख्या 12 की पावर 35। अब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। तो 12 की पावर क्या आ जाएगा? 12 माइनस, तो 12 माइनस 35 कितना आ गया बच्चों? माइनस का 23। 12 की पावर माइनस का 23। ठीक है। 3√5, 5√8 और 3√10 इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? ठीक है बच्चे। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बीसी बटा ए। इनकी गुणा करोगे तो 5 तिया 15 और √8 की √10 में गुणा करेंगे √80। √80, 80 क्या होता है? 16 पंजे 80। √8 की √10 में गुणा √80, 80 क्या होता है? 16 पंजे 80। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा? 4√5।
कि 15 गुणा 4√5 बटे पहली संख्या कितनी है 3 रूट, तो √5 कट गया, तो 15 चौका 60, 60 बटे 3 क्या आएगा, तो इस सवाल का आंसर जो है 20 है। 94 नंबर। इतना प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा देखने में, है ना, सब लगेगा ये भी करा रखा सर ने, ये भी करा रखा, बताओ जल्दी जल्दी। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें, ये सवाल है। आप देख रहे हैं कि यहां पे घंटा और मिनट दोनों में चल रहा है, तो इट इज आल्सो प्रॉब्लम, तो या तो सब कुछ घंटे में बदलो या मिनट में, तो मिनट में बदलना आसान है बच्चों, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल तो वही आएगा BC बटा A, है ना। तो 1 घंटा 50 मिनट का मतलब क्या आ गया, 1 घंटा 60 मिनट और 50 मिनट बच्चों 110 मिनट, है ना। 6 घंटा 20 मिनट क्या आ जाएगा, 6 घंटा 20 मिनट मतलब आ जाएगा प्यारे दोस्तों 360 मिनट और 20 मिनट 380 मिनट बटे 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट क्या आएगा 180 मिनट प्लस 180 मिनट प्लस 20 मिनट 200 मिनट आ गया, यही बात है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 2 जीरो कट गया, 2 से 38 कट गया 19 बार, ये आ गया, तो 11 गुणा 19 आ गया 209 मिनट। अब 209 मिनट क्या होता है भाई, 3 घंटा हो गया 180 मिनट, 180 मिनट से 29 ज्यादा है 209, तो 3 घंटे 29 मिनट। 4A और 16A का फोर्थ प्रोपोर्शनल 81 है, A का मान क्या है, ये ना भाई, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, A गुणा 16A बटे 4 किसके बराबर है दोस्त, 81 के। तो 4 से 16 4 बार कट गया है कि नहीं सचिन जी, तो गुणा ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 81 बटे, तो अंडर रूट लेंगे A की वैल्यू क्या आएगी 9 बटे 2, ये आंसर हो गया। ये बताओ x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 x प्लस वाई एंड x प्लस वाई एंड x प्लस वाई, x माइनस वाई होगा, ये क्या होगा एक जगह x माइनस वाई कर लो, बताओ अब बताओ क्या आंसर है इसका, ठीक है करिए। सवाल में तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ही बताना, आप ही के पेपर में आया हुआ सवाल है, लेकिन यहां क्या सारा खेल अलजेब्रा का है। तो एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल BC बटा ए, पहले लास्ट की किनकी गुणा करेंगे, x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, तो x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे पहली संख्या x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो x की पावर 4 का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, है ना। y की पावर 4 का मतलब है वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो क्या बच्चों नीचे वो फिर से फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, है सचिन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, a माइनस बी गुणा ए प्लस, लग जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बचेगा 1/x² प्लस, और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, x² प्लस वाई स्क्वायर का इनवर्स, ऑप्शन नंबर, है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/a तो इसका मतलब है a की पावर -1, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ बच्चों इनका, MTS 2023 के पेपर का सवाल है, बनाएंगे a प्लस बी स्क्वायर, है ना, गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब कॉमा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, बताओ स्टूडेंट।
तो मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं कि एलजेब्रा में हो सकता है आने वाले जमाने में त्रिकोणमिति पे प्रोपोर्शनल पूछने लगे, त्रिकोणमिति की वैल्यू देके, तो आपको घबराना नहीं है। तो यहां पे 3 आपकी संख्या होगी भाई, एक तो ये हो गई है ना, एक ये हो गई, और एक क्या हो गया, ये ना सचिन, बताओ। हम्म तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑप्शन देखिए तो पूरा एक्सपेंड करके दिया हुआ है ना, तो आप इनकी गुणा करेंगे तो फॉर्मूला खोल लो बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है ना बच्चे, गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन, नीचे क्या है प्यारे दोस्त, ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों, ये तो अपने आप में ही है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अपन को यहां पे आगे सॉल्व करना है। ए प्लस बी की 2 बार गुणा होगी, ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कट गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी भी कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, कोई डाउट जी। सवाल नंबर है आपके सामने 98। चलिए अगला टाइप देखो, ये वो सवाल हैं जब एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चंस को मिक्स कर देता है ना बच्चों, समझ में आया ना बच्चों बात। चलिए कॉन्सेप्ट तो वही है, ए 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल है, बी 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल है। तो आपसे पूछा ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो आपको ए की वैल्यू अलग सॉल्व करनी है मित्र और बी की वैल्यू अलग सॉल्व करनी है, ऐसी चलेगा ना। तो बच्चों ए क्या आएगा स्टूडेंट बताइए जरा, ए आएगा 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शन, 0.8 का स्क्वायर बटे 0.4, ये आएगा ना, 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.8 गुणा 0.8 है ना, 0.4 से 0.8 2 बार कट जाएगा, 2 गुणा 0.8 1.6, क्या जाएगा 1.6। बी जो है 13.5 और 0.24 का मेन प्रोपोर्शनल है, 13.5 को हम ना लिख लेते हैं 27/2, परेशान कर रहा है ना, 27/2 गुणा 0.24, ठीक बच्चे, 2 से 0.24 कट गया 0.1 2 बार, 27 की 12 में गुणा करेंगे क्या आएगा 324, 27 की 0.12 में आप गुणा करोगे 270 और 54 324, अंडर रूट 3.24 है ना बच्चों, 3.24 का अंडर रूट आ गया स्टूडेंट 1.8, क्या आ गया 1.8, 18 का वर्ग 324। ए का मान निकाल लिया, बी का मान निकाल लिया, आपसे पूछा प्यारे बच्चों ए प्लस बी, 1.6 में 1.8 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा जी 3.4। आ गया ना बात समझ में, ऐसा चिन्ह क्लियर है, ये बताओ जरा। 99 2 5 4 के फोर्थ प्रोपोर्शनल 2.5 और 0.016 के मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या है, ठीक है बताओ बच्चों। 2 5 4 के फोर्थ प्रोपोर्शनल 2.5 और 0.016 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है, तो अब बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 5 चौक 20/2 10 है कि नहीं सचिन, और 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इनकी गुणा। अब इनकी गुणा करोगे तो आप मुझे बताओ 2.5 गुणा 16 ही क्या आ जाएगा 400, और दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे 3 अंक और एक 4 अंक है ना, तो यहां पे ये तो 3 ही अंक है ना, तो एक 0 बढ़ाएंगे यहां, 0.04 का अंडर रूट क्या आएगा 0.2, क्या आएगा ना, कोई दिक्कत है, अरे आगे ना बात समझ में प्यारे बच्चों, तो 0.2 आ गया, तो 10 रेशियो क्या करना है आपको 0.2, तो डेसिमल हटाऊंगा तो यहां 0 बढ़ेगा, तो 100/2 कितना आ गया 50/1। आई बात समझ में बच्चों, चले और इसी के साथ शतक पूरा बनाओ।
12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, के का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, 12, 18, 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? 18 छिक्का 108 बटे 12, 9 आ गया। 9 की जो वैल्यू है के और 6 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। के और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 6 का स्क्वायर बटा के, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, तो के आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बटे 9 यानी कि 4 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए ना? पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए अगर 8 पी 16 18 प्रोपोर्शन में है। समझ में आ रहा बच्चों? यानी कि पी और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल तभी तो आएगा जब आपको यहां से, चलो इस सवाल का आंसर करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से बच्चे बताओ क्या आंसर है जी इसका। यस ऋषिकेश जी, सर मैं बचपन से ही बिलो स्टूडेंट रहा हूं, हमेशा 60% तक स्कोर कर पाए स्कूल में भी बोर्ड में भी। मुझे ऐसे सीजीएल एग्जाम हो पाएगा, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। अंशु कुमार जी, पहले आप बोलना बंद कीजिए और करना शुरू करिए, क्योंकि आधे बच्चों की जिंदगी तो इसी चीज में उतर जा रही है, हमारा गणित कमजोर है, कैसे मजबूत होएगा, हम कैसे करें, क्या पढ़ें। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसको 100% पढ़ो, एक एक क्लास, एक बार उसका रिवीजन करो। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद किताब से या हमारी एप्लीकेशन पे सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? और उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। इतनी सी स्ट्रेटजी है किसी भी एग्जाम की, पर पता नहीं तुम ये क्यों करने को राजी नहीं हो। सब बच्चों का आंसर आ गया बच्चे? 16 करेक्ट है, ठीक है ना? अगला 102 नंबर सवाल, x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल 405 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x जो है वो 100 से बड़ा नंबर है कि नहीं सचिन? बताओ। x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल है 405, है ना? x का मान बताना है, तो x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? a प्लस बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, तो x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा x प्लस 100 का स्क्वायर बटे आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 405। x 100 से बड़ा है, आपको क्या बताना है? आंसर। अगर हम ये स्क्वायर वगैरह खोले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बहुत बड़ी, जिसको सॉल्व करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमें x निकालना है, तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ऐसी उठपटांग चीजें आने लगी है ना पेपर में बेटा अब, तो x की ऐसी वैल्यू जो इसको संतुष्ट करती हो, है कि नहीं बच्चों? अब आप देखो, देखो ये 405 आना चाहिए राइट साइड में, यानी कि 4 5 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल है ना अंकों का योग, यानी कि ऊपर नंबर ऐसा बने जो 9 का मल्टीपल हो, तभी तो राइट साइड में 9 आ पाएगा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, 225 प्लस 100 325 नहीं कटेगा 9 से, है ना? 115 में तो 23 आ रहा है नीचे, 115 प्लस 100 क्या हो जाएगा? वैसे 215 भी नहीं कटेगा 9 से, है ना? तो क्या हो, 125 प्लस 100 225 9 से कटता है, यानी कि इसके ही आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर x 125 रखूंगा तो 125 प्लस 100 225, 225 का स्क्वायर क्या आएगा? 225 गुणा 225, है ना? 225 गुणा 225, और बटे x कितना माना है मैंने? 125। ये देखो क्या होगा, 25 निम्मा 225, 25 पंजे 125, 5 से 225 45 बार, 45 निम्मा आ गया जी 405, यानी कि राइट साइड के बराबर आ गया। तो आंसर क्या हुआ? 100। कोई डाउट? 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है, तो x का मान बताएं, है ना? कोई दिक्कत?
8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है वो इन सबके फोर्थ प्रोपोर्शनल के बराबर है, ये ना। तो 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, 18 का स्क्वायर 144 बटे 8 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, नहीं सॉरी 324 बटे 8 हो जाएगा ना। तो 324 बटे 8 तो नहीं कटा पूरा भैया, 4 से कटेगा 81 बटे 2, यह आ गया 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 81 बटे 2। ठीक है ना बच्चे। अब इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों बीसी बटा ए, बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा सचिन, बीसी बटा ए, यानी कि 81 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और बटा ए यानी कि 2। आप जानते हैं कि 2 से 2 81 से 81 कट जाएगा, कट जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या आ गया 0। भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के, 1 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 0, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर क्या बन गया, ये अलजेब्रा लग गया ना, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1, -1 प्लस 1 0। तो आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ x और y के थर्ड प्रोपोर्शनल है ना, एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 7:22 है, तो जेड रेशियो वाई क्या है। ठीक है बच्चे, समझे बात को। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है दोस्त, ये एक्स वाई और इसका रेशियो किसके साथ लेना है, एक्स वाई जेड के फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ। एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल आएगा प्यारे बच्चों वाई जेड बटा एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल, एक्स वाई जेड का फोर्थ प्रोपोर्शनल, इनका क्या लिया रेशियो, ये रेशियो ही क्या बोला है 7/22। चल सॉल्व करते हैं बच्चों यहां से, तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स से एक्स कट जाएगा, है ना, वाई से एक वाई कट जाएगा, तो क्या आएगा वाई बटे जेड आ गया, वाई बटे जेड आ गया जी 7/22। लेकिन पूछा क्या उल्टा, उल्टा पूछा है जेड बटे वाई, जेड बटे वाई क्या आएगा 22 रेशियो। कोई दिक्कत, आइए सवाल नंबर है 105, आखिरी सवाल इस टाइप का। ठीक है ना जी, आखिरी बनाइए, फिर जो है मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, है कि नहीं सचिन। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका औसतनीय माध्यानुपातिक होगा, क्या होगा, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका मध्य अनुपातिक 18 और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो 100, बताओ ऐसी दो संख्या बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। तो बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका तो जानते हैं कि संख्या माना ए और बी है ना, कि माना संख्या ए और बी है, तो पहली क्वेश्चन दी है कि संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल यानी कि रूट ए बी 18 और ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि बी स्क्वायर बटा ए कितना 144। तो आप यहां से दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, गुणा भाग करके आएगा, या बेस्ट तरीका क्या है ऑप्शन से चेक कर लेना। कभी ऐसे सवाल आएंगे तो बच्चों कैसे कर लेंगे हम लोग ऑप्शन से, भाई मीन प्रोपोर्शनल 18 बने, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि गुणा करके अंडर रूट लू 18 आए, तो 42 में तो 7 आ गया, खत्म। 3 गुणा 18 54 का अंडर रूट 54, 9 एंड 36 का क्या आएगा, 9 का अंडर रूट 3, 36 का 3 सिंह 18, 6 और 12 का भी नहीं आएगा, आंसर क्या है 9 और 36, दैट्स इट, कर लोगे ना। आगे चलते इसी के साथ मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल के सारे सवाल है ना, दो दो क्वेश्चंस भी कुछ भी पूछ ले मैंने आपको सब कुछ बता दे, इससे बाहर आज तक एग्जामिनर ने पिछले 5 साल में कोई सवाल बनाया नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट कहूं या अगला हॉट टॉपिक कहूं, है कि नहीं सचिन, अगला कॉन्सेप्ट या अगला हॉट टॉपिक,
अगर मान लीजिए कोई आपका एग्जाम 40 शिफ्ट में हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कम से कम 10 शिफ्ट में ये सवाल ना आए इस कॉन्सेप्ट पर, अभी से नहीं 2018 के समय से। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपको प्यारे दोस्तों पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर वहां से हम एक ट्रिक बनाएंगे और फिर हम उस ट्रिक को रटेंगे सवाल को जल्दी आंसर निकालने के लिए। ठीक है ना बच्चों? वैसे मैं कोई ट्रिके ज्यादा याद करवाता नहीं हूं, है ना, मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई चीज इतनी ज्यादा वायरल है और इतना ज्यादा पेपर में पूछाती है तो हमें ना उसके कैलकुलेशन के स्टेप्स को याद कर लेना चाहिए, है ना बच्चों? चलिए जी, तो सबसे पहले लेकिन हमारा फोकस किस पर रहेगा? कॉन्सेप्ट पे। और इस टाइप के मैंने आपको खुश करने के लिए यहां पर 8-10 सवाल डाले हैं और आज 113 तक हम खत्म करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए, 106 आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चे? 103, 135, 110 और 144 चार संख्या दी है। इन चारों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या ऐड होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप जो संख्याएं प्राप्त हो वो आपस में क्या हो? प्रोपोर्शन में हो। भाई अभी ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में नहीं है, नहीं है ना? प्रोपोर्शन का मतलब पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो क्या हो? बराबर। अभी यहां पर ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में नहीं है। बोला है अगर हम हर संख्या में x जोड़ देते हैं तो नई संख्या मिल जाएंगी। वो नई संख्या किस में बननी चाहिए? प्रोपोर्शन, समानुपात में होनी चाहिए। बताओ इन सब में क्या जोड़ना चाहिए? ठीक है ना सचिन? तो भैया अगर हर संख्या में x जोड़ूंगा तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 103 प्लस x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 135 प्लस x। तो पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या हो जाएगा? ये। तीसरी संख्या में x जोड़ूंगा तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 110 प्लस x। और चौथी संख्या में x जोड़ूंगा तो चौथी संख्या आ जाएगी 144 प्लस, है कि नहीं सचिन? और ये चारों संख्याएं क्या हो गई अब प्रोपोर्शन में। तो पहली दो का रेशियो बराबर बाद की दो का रेशियो। क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई? ये हो रहा है सवाल, है ना बच्चे, कि हर संख्या में x जोड़ने पर अब नई प्राप्त संख्या समानुपात में है, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए ना। अब सॉल्व करके क्या निकालना? x का मान। पहला तरीका कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं पॉसिबल है बेटा एग्जाम के हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत मुश्किल और टफ है। तो मैंने क्या बोला कि जिन सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई पे दम निकलता हो ऐसे सवालों में हम कॉम्पेंडो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या लगाएंगे? कॉम्पेंडो डिविडेंडो। बोलो बच्चों, ये बात बोली हमने, है कि नहीं सचिन? चलिए, अब कॉम्पेंडो डिविडेंडो से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो हमें एक्स निकालना है तो हम ऊपर मेरे दोस्तों नहीं छेड़ते, ऊपर नहीं छेड़ रहे सचिन, है ना सचिन? यानी कि ऊपर हमने यही सेम रहने दिया, 103 प्लस एक्स लेफ्ट साइड में भी और 110 प्लस एक्स राइट साइड में भी। तो हमने ऊपर नीचे नहीं छेड़ा। परेशानी क्या हो रही है कि नीचे भी दो है, 135 प्लस एक्स आ रहा है ना। तो प्यारे दोस्तों, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का मतलब है कि जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में। आप बताओ अगर मैं नीचे हर में से अंश घटा देता हूं तो हमें इधर भी तो ऐसे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? अगर 135 प्लस एक्स में से 103 प्लस एक्स घटा दूं, ऊपर से नीचे घटा लूं तो क्या आ जाएगा? एक्स कट जाएगा 32। यहां भी मेरे दोस्तों अगर मैं घटा लेता हूं नीचे से ऊपर तो एक्स कट जाएगा 144 माइनस 110 34। तो क्या अब आपके लिए कंपेरेटिवली आसान नहीं हो गया बच्चों? है कि नहीं? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी ना। आप बोलोगे यस सर। हम देख पा रहे हैं कि 2 से 32 कट गया 16 बार, 2 से 34 कट गया ये 17 बार कट गया ना। और उसके बाद हम लोग करेंगे यहां पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 की हम लोग किस में गुणा करेंगे? 103 में। तो 17 गुणा 103 आ गया 1751 प्लस 17 की हम गुणा करेंगे एक्स में 17x। 16 की हम गुणा करेंगे 110 में तो 16 गुणा 110 आएगा 1760 और 16 की गुणा x में 16x। फिर हम लोग 16x को इधर लाएंगे, है कि नहीं सचिन?
तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये 17x माइनस 16x यही आएगा। ये 1751 उधर जाएगा, 1760 माइनस 1751। तो यहां पे बच्चों x कितना आ जाएगा, 1760 माइनस 1751 आ गया 9, और ये 17 माइनस 16 आ गया 1। तो 9/1 यानी कि 9 इसका क्या आ गया आंसर। डिटेल है बिल्कुल, एक भी स्टेप नहीं काटा मैंने, कोनो दिक्कत। तो ये इसका बेसिक मेथड हो गया, सबको समझ में आ गया। सचिन कमेंट दिखा दो भाई, हैं? सुबोध कह रहे हैं सर एग्जाम में आपकी सीट के बाहर क्वेश्चन आ सकता है क्या? देखो मैं भगवान तो नहीं हूं ना, एग्जाम में मेरे फूफा का बेटा है कि मेरे से पूछ के पेपर बनाएगा। सवाल अलग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा कंसेप्ट की दुनिया है बची नहीं बेटा गणित में, है ना बच्चों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 90% सवाल भी एज इट इज सीट में मिल जाएंगे आपको, है ना। लेकिन अगर एग्जामिनर 10% कुछ नए सवाल नई लैंग्वेज बनाता भी है, उनका कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास। ठीक है बच्चे, सब कुछ समझ में आ गया है, क्लियर है, सब मैंने बता दिया। अब ध्यान सुनो बच्चों, पेपर में यही सवाल आता है, यही जो है लैंग्वेज होती है, बस क्या डेटा चेंज होता है। तो आपको पता है हर एक सवाल में आपको ऐसे ही लिखना है, और यही कैलकुलेशन के स्टेप होंगे, है कि नहीं बच्चों। भाई कैलकुलेशन के स्टेप यही होंगे कि भाई अब लिखो, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आगे सॉल्व करो। तो अगर ये कैलकुलेशन के स्टेप में इतने लंबे ना लिख के डायरेक्ट अगर याद कर लूं बेटा एक ट्रिक के रूप में, तो मेरा समय बचेगा कि नहीं। अब उस चीज को देखेगा मेरे दोस्तों ध्यान से, सब बच्चे ध्यान से, जरा सा भी कमेंट ना करें, क्योंकि मैं एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार बताने के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, जैसे चार संख्याएं, कौन कौन सी है बेटा चार संख्याएं, 103, 135, 110 और 144। ये स्टेट एग्जाम, पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आया हो। ठीक बच्चों, ये चार संख्याएं हैं। बोला कौन सी संख्या हर एक में जोड़ी जानी चाहिए कि संख्या का हो जाए जी, प्रोपोर्शन में हो जाए, है कि नहीं सचिन। अब बताइए प्यारे दोस्तों, नाउ लिसन करेंगे केयरफुली। तो 103 से 135 कितना ज्यादा है, 103 से 135 कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है। ठीक है ना बच्चे। 110 से 144 कितना ज्यादा है, 34। 103 से 135 32 ज्यादा है, 110 से 144 34 ज्यादा है, यही है ना। ठीक है बच्चों, और आप इसका रेशो ले सकते हो तो रेशो ले लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। 32 और 34 किससे कट जा रहा है, 2 से कट गया, 2 से कट गया 32 16 बार, 2 से 34 कट गया 17 बार, है ना। ये वही 16 17 है जो मैंने यहां काटा था ना, है ना बेटे, कोई दिक्कत। अब आप क्या करो मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कोई कमेंट बाजी नहीं, एक ही बार बताऊंगा। ठीक है बच्चों, पहले और तीसरे नंबर पे ध्यान दीजिए, पहले और तीसरे, आप दूसरे चौथे पे भी ध्यान दे सकते हो, है ना। पहले और तीसरे पे ध्यान दीजिए, हमने वही किया 103 और 110, पहले तीसरे पे ध्यान दिया था ना। फर्स्ट और थर्ड नंबर पे ध्यान दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 गुणा 103 क्या आएगा बच्चों, 1751 आ गया ना, 1751 माइनस 16 की 110 में गुणा करेंगे, ये 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760। देखो यही आ रहा है क्या, है ना। 16 की 110 में गुणा हुई थी, 17 की 103 में गुणा हुई थी, हमने वही किया है, वही क्या बच्चों। बीच में क्या माइनस, और नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है ये रेशियो का डिफरेंस। 16 में से आप 17 घटाओ माइनस, 16 में से 17 घटाओ क्या आएगा, 16 माइनस 17, ये लिखना नीचे, है ना। ये क्या आएगी बच्चों, एक्स की, ये एक्स की वैल्यू चेक करके देख लो।
1751 माइनस 1760 माइनस का 9, माइनस 9 बटे माइनस का 1, क्या आ गया? 9। एक्स का मान 9 आ गया। ठीक बच्चों, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आपने जो काम एक स्टेप में किया वो आप पहले 3 स्टेप में कर रहे थे, तो ये नहीं करना है, ये आपको अपनाना है। आगे ना मेरी बात समझ में? तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चे? 9। अब जल्दी जल्दी हम इस पे प्रीवियस ईयर के सवालों को कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज रिलैक्स रहो। अभी बताऊंगा मैं और भी एग्जाम्पल कराऊंगा, डोंट वरी। यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 में हर संख्या में से x घटाने पर, जब हर संख्या में से क्या घटाया जाता है? x, तो संख्या क्या हो जाती है? प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो पूछा है 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का क्या है? मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पे 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? अंडर रूट ए बी, यानी कि अंडर रूट 7x माइनस 5 और क्या आ गया स्टूडेंट? x प्लस 1। तो ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब x की वैल्यू पता चलेगी। ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब क्या आएगा? x का मान, है कि नहीं बच्चों? हालांकि यहां पे डेटा बहुत इजी है, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो कि x के मान बहुत बड़ा तो होगा नहीं, कि अंडर रूट इतना छोटा आ रहा है, तो x की कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि खटखट अंडर रूट निकल जाए। बताओ क्या होगा? 3 7 या 21 माइनस 5 16 और 3 और 1 4, 16 चौका 64 का अंडर रूट 8। देखो 3 पे सेटिस्फाई कर गया ना, 1 रखने पे नहीं हो रहा था, 2 रखने पे नहीं हो रहा था, 3 रखने पे हो गया। क्या आ रहा है? सीधा सा अंडर रूट 8। देखो 8 ऑप्शन में भी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से? 3, है ना? लेकिन आपको अप्रोच जानना जरूरी है। इन संख्याओं में से हर एक में से एक्स घटाया जाए, तो संख्याएं कौन कौन सी? 20, 37, 54 और 105, ये संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये देखिए 20 से 37 कितना ज्यादा है, 54 से 105 कितना ज्यादा है? 51। 54 से 105 कितना अधिक है? 51। और आप क्या ले लीजिए, इनका रेशियो क्या आएगा? 17 3 51, एक रेशियो, अगर रेशियो हो रहा है तो ले लो, नहीं है तो छोड़ दो, 1:3। आपको क्या निकालना है बच्चों? एक्स की वैल्यू, है ना बच्चे? तो यहां ये रहा 20 और ये रहा 54, है ना? कोई दिक्कत सचिन? तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तिया 60 और 54 एकम 54, 60 माइनस 54। नीचे क्या आएगा बच्चों? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, 1 माइनस 3। तो 60 माइनस 54 आ गया 6, 6 बटे माइनस 2 आ गया माइनस का 3। एक्स की वैल्यू माइनस 3 आ गई। क्या आ गई? 60 माइनस 54 6 और 1 की वैल्यू आ गई प्यारे दोस्तों माइनस का 3। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, ये जो ध्यान सुनेगा, मैंने जो आपको ये ट्रिक बताई थी, ये बताई थी जब हर एक संख्या में जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना? ये जो ट्रिक हमने आपको बताई थी क्या था? कि प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर ये संख्या क्या हो रही है? समानुपात में। प्रत्येक संख्या में x जोड़ने पर यहां पे क्या करें हम लोग? प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। आई ना बात समझ में? हर संख्या में x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हो रही है। x का मान क्या आया है? 9। लेकिन ये जो सवाल है बोला ही उल्टे है घनचक्कर ने, कि प्रत्येक संख्या में से x घटाने पर संख्या समानुपात में हो रही है। तो x की जो वैल्यू आई है यहां पे प्यारे दोस्तों -3, यानी कि हर संख्या में अगर मैं -3 -3 -3 जोड़ दूंगा तो समानुपात में हो जाएंगी। लेकिन उल्टा मैं कहूं कि हर संख्या में से 3 घटा दूंगा तो समानुपात में हो जाएंगी, तो एक ही बात है ना। हर संख्या में से अगर मैं 3 घटा दूंगा, आपको हर संख्या में क्या जोड़ना है? हर संख्या में -3 जोड़ देना है। -3 जोड़ोगे 17 34 1 2 51 102 रेशियो 1 2, सेम हो गया प्यारे बच्चों। हर संख्या में -3 जोड़ोगे संख्या समानुपात में होंगी। उल्टा कहूं, हर संख्या में से 3 घटा दोगे तो संख्या समानुपात में होंगी। तो बेसिकली यहां जो x का मान है वो 3 आया है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है प्यारे दोस्तों, ये क्या है?
हर संख्या में ऐड करने वाला नंबर आएगा। ये x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हर संख्या में ऐड करने वाला, कि ऐड करने पर प्रोपोर्शन में हो जाए। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो x 3 यहां रख दे, 7 या 21 माइनस 5 16 का रूट 4 और 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो 4 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर है ए। आगे चलो बताओ, यदि x को 23, 29, 32 और 56 में से घटाया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, समानुपात में होती है ना। तो आपसे पूछा x प्लस 4 और 3x प्लस 1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल है ना। x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। हालांकि सवाल के आंसर इंटीजर हैं, ऑप्शन इजी हैं, तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, छोटी सी x की वैल्यू, कि यहां रखूं और आसानी से अंडर रूट निकल जाए। 1 लेने पे होगा क्या, नहीं। 2 लेने पे नहीं आ रहा, 3 लेने पे नहीं आ रहा, 5 लेने पे आ गया, 5 4 9, 9 का अंडर रूट 3, 5 3 15 1 16, 16 का अंडर रूट 4 और 3 चौक 12, 12 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो ज्यादातर आसान डेटा के सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं ना हिट एंड ट्रायल से ना बच्चे, लेकिन आपका मेथड क्या है वो जानना जरूरी है। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो इन चारों में ऐड करने से संख्याएं समानुपात में होंगी, वो कौन सी संख्या है जो इन चारों में ऐड करने से संख्या क्या होंगी, समानुपात में बन जाएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा, 23 से 39 कितना ज्यादा है सचिन, 32 से 56 कितना ज्यादा है, 24। रेशियो ले लेंगे, इनका रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा बच्चों 2 3, रेशियो आएगा स्टूडेंट 2 3। अच्छा जी, आपको क्या पकड़ना है, फर्स्ट और थर्ड नंबर को। तो 23 तिया 69 और 32 दूनी है ना 69 माइनस 64, और नीचे क्या आएगा, रेशियो का अंतर घटाना, 2 माइनस 3, तो क्या आ गया -5। -5 वो संख्या है जो इन चारों में ऐड करने से क्या हो जाएगी, समानुपात में हो जाएगी। चारों में ऐड करने से नहीं, वो मैं बता रहा हूं ना, -5 वो संख्या जो इन चारों में ऐड करने से समानुपात में हो जाएगी। यानी कि चारों में से क्या घटाई दिया जाए, -5 ऐड करने का मतलब क्या, 5 घटाने ही तो है, तो चारों में से अगर 5 घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है बेसिकली 5। कोई दिक्कत? ये देखो नॉर्मल सवाल है बहुत से, जैसे पहले मैं भी बताता था कि आपको क्या करना है, इनका सिंपली डिफरेंस ले लो। क्या ले लो, डिफरेंस। डिफरेंस लेंगे तो क्या, डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटा लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो 5। लेकिन आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं ना कि आप डिफरेंस लोगे, क्या करोगे, सवाल गलत कर दोगे। अभी बताऊंगा मैं आपको, तो यहां मैं आपको प्रॉपर ही अब चीज बता रहा हूं। ठीक है ना बच्चे, तो हर संख्या में -5 ऐड करोगे समानुपात में हो जाएंगे, या फिर हर संख्या में से 5 घटाओगे तो क्या होंगी, समानुपात में। तो यहां पे 5 आया x की वैल्यू, 5 प्लस 4 9 का अंडर रूट 3, 5 तिया 15 1 16 का अंडर रूट 4, तो 3 चौक 12 आंसर है। ये बताइए, संख्याएं हैं 54 49 22 और 21। हर संख्या में से x घटाने पर क्या हो जाती है बच्चों, समानुपात में हो जाती है। पूछा 8x माइनस 25 रेशियो 7x माइनस 26, है ना। अब यहां तो आप x का मान ऐसे हिट एंड टाइल से नहीं गैस कर पाओगे ना, चीज ही ऐसी पूछ ली, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू। कौन कौन सी संख्या, 54 49 22 और 21, है ना सचिन। तो ये देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनेगा, वह कौन सी संख्या है जो इन चारों में ऐड करने पर, चारों में जोड़ने पर संख्या समानुपात में हो जाएंगी। तो 54 से 49 कम है, कितना कम है 5। 22 से 21 कम है, कितना कम है माइनस का, तो रेशियो लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही हो गया ना, है ना। रेशियो लेंगे तो कट ही गया, 5 और 1। तो किसको पकड़ लीजिए, पहले और थर्ड नंबर को। 54 एकम 54 और 22 पंजे 100, तो 54 माइनस 110, और नीचे क्या आएगा प्यारे दोस्तों, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस यानी कि 5 में से क्या घटाना है आपको 1, तो ये आएगा 54 माइनस 110 कितना आ गया, माइनस का 64। 54 एकम 54 22 पंजे है
56 आएगा, सॉरी, माइनस का 56, 110 में से घटाना, सॉरी, -56/4 कितना आ गया माइनस का। यानी कि अगर आप इन चारों संख्या में -14 ऐड कर दो तो संख्या क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में। लेकिन क्या घटाना पड़ेगा फिर आपको, तो x की वैल्यू जो आई है वो क्या है, 14। अब ये आप यहां रख दो सवाल, 14 8 112, 112 मान, ये आपसे पूछा ना आगे 8x - 25 और 7x - 26 का रेशियो। तो 14 8 112 में से 25 घटाएंगे 87 रेशियो, 14 7 98 में से 26 घटाएंगे तो 72। ये आ गया, किससे कट गया बच्चों, 3 से, 3 से कटेगा 29 रेशियो 24 आंसर है। क्या आ गया बेटे, पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मजा आ गया, ये बताएंगे। सवाल नंबर 110, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79 और 103, हर एक संख्या में से x घटाया जाता है तो संख्या काय में हो जाती है बच्चों, प्रपोर्शन में हो जाती है। तो x + 2 और 3x - 5 के बीच क्या बताना है, मीन प्रपोर्शनल। x + 2 और 3x - 5 के बीच क्या बताना है बच्चों, मीन है कि नहीं सचिन। तो क्या बताएंगे बच्चों, इसका अंडर रूट। बताइए, तो सबसे पहले क्या निकालो आप, x की वैल्यू। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। 58 से 75 कितना ज्यादा है, 17। 79 से 103 कितना ज्यादा है, तो 17 रेशियो 24। तो रेशियो बहुत भयानक है कि नहीं। गुणा करने में भी आपकी लंका लगेगी कि नहीं लगेगी। मैं एक जैसे सवाल नहीं कराता मेरे भाई, सवाल है लेकिन आपको हर सवाल में जो है अलग ज्ञान मिलेगा, ठीक है बच्चे। ये सवाल मैंने 2-3 ऐसे पेपर में देखे कि बहुत बड़े बड़े रेशियो बन जाते हैं, जानबूझ के बनाए। मतलब बच्चों अगर ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं, सवाल में ये बोला गया कि इन चारों संख्याओं में से अगर x घटा दो तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में, है ना। तो क्या ये भी प्रोपोर्शन में नहीं हो जाएगा, ये चारों भी क्या प्रोपोर्शन में नहीं हो जाएंगे, बताओ। हैं जी, अगर चार संख्याएं ए बी सी डी प्रोपोर्शन में, इसका मतलब पहली दो का रेशियो बराबर बाद की दो का, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता पहली और तीसरी का रेशियो बराबर दूसरी चौथी का रेशियो। डाटा मुश्किल है तो सफल कर दो, इनके ऐसी है भाई हर एक संख्या में से x घटाने पर जो रेशियो 58 से 79 का बनेगा वही रेशियो क्या बनेगा, 75 से। क्या दिक्कत खत्म नहीं होगी आपकी। देख लेते हैं, आसान है तो, नहीं तो भैया कर लेंगे। 58 से 79 कितना ज्यादा है, 21, और 75 से 103 कितना ज्यादा है, लो जी हाल में परोस के मिल गया अब तो आपको, है कि नहीं। तो ब्रिलियंट मैं आपको बताता हूं कि नहीं मेथड कैलकुलेशन के। भाई जिस बच्चे ने ट्रिक याद करी और टीचर ने एक सवाल बता के खत्म कर दिया, उसको कभी ये ज्ञान मिलेगा ही नहीं कि बड़े रेशियो में बड़ी कैलकुलेशन को कैसे करना है। उसके लिए तो मेरे जितनी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ना, और वो काम एक दिन में तो हो नहीं सकता, उसमें तो समय लगेगा। रेशियो की 4 क्लास में भी चैप्टर एंड हो सकता है, लेकिन उसको ऐसी छोटी छोटी बातें पता चलेंगी, जब वो खुद से प्रैक्टिस करने बैठेगा तो उसकी लंका लगेगी, है कि नहीं। तो 58 से 79 21 ज्यादा है, 75 से 103, क्योंकि जो पहली दो संख्या का रेशियो भी बात की दो का होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट और थर्ड नंबर, सेकंड और फोर्थ नंबर का रेशियो भी तो सेम बनेगा ना, ये भी तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ये किससे कट गया बेटा, 7 से, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, इजी है। तो ऐसे 58 चौका 232, ये ना सचिन, 58 चौका 232 माइनस 75 तिया 225, और नीचे क्या है, रेशियो का अंतर 3 - 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 7 आ गया। ये वो संख्या जो इन चारों में ऐड करने पर क्या हो जाएगी, समानुपात में, यानी कि इन चारों में से क्या घटा दूं फिर, 7। अगर चारों में -7 ऐड कर दूं समानुपात में हो जाएगी, या फिर चारों में से 7 घटा दूं तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 7। ये रखो, 7 + 2 9 का अंडर रूट 3,
और 7 या 21 माइनस 5 16 का अंडर रूट 4, 3 चौक। बताइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 111 बनाओ। यदि x को 19, 27, 38, 57 हर एक में से घटाया जाता है तो संख्याएं किस में होती हैं? समानुपात में होती हैं। क्या पूछा है? 11x प्लस 2 का मान। यही सवाल है ना? बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों देखो, हर सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता। आप इस सवाल को ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो गलत कर दोगे बच्चे। इन चारों संख्याओं में से x घटाने पर समानुपात में हो जाएंगी। तो आप पहले पता लगाओ कि वह कौन सी संख्या जो इन चारों में ऐड कर दूं तो क्या हो जाए? प्रोपोर्शन में हो जाए। यही ना? तो 19 से 27 कितना ज्यादा है? 8। यही है ना? 38 से 27 कितना ज्यादा है? 38 से 57 कितना ज्यादा है? 19। हालांकि उतना बड़ा रेशियो नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 19 गुणा 19 361 माइनस 8 गुणा 38 कितना आएगा बच्चों? 240 और 64, 240 और 64 304, और नीचे क्या आएगा? 8 माइनस 19। तो ये आ गया प्यारे बच्चों कितना? 361 माइनस 304 57, और नीचे 8 माइनस 19 माइनस का 11। यानी कि ये वो संख्या जो इन चारों में ऐड करती जाए तो ये क्या हो जाएंगी? समानुपात में। यानी कि इन चारों में से फिर घटाना क्या पड़ेगा? तो x की जो वैल्यू आई है बेसिकली 57/11 आई है। तो क्या किसी आदमी के अंदर इतना दिमाग रखा है कि वो ये x की वैल्यू गेस करके निकाल पाए या ऑप्शन से कर पाए हैं? x के लिए 57/11 है, यहां रखेंगे x की 57/11, 11 से 11 कट जाएगा तो 57 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 59 है आंसर। कोई दिक्कत? बड़े सवाल है ना? है ना? कांस्टेबल यूपीएसआई वाले इस लेवल तक नहीं पहुंचे, वहां इजी डाटा है, वो ज्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं, खेल लेते हैं, लेकिन इसके आगे भी तो दुनिया है ये। ठीक है ना बच्चों? आगे चलेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 112। यस, ये समझिए बच्चे। अभी जितने भी रेलवे के पेपर हो रहे हैं उनमें रेशियो के जितने भी सवाल आ रहे हैं उनमें ये एक वायरल सवाल है ना? समझे ना बच्चों? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यार से समझना है कि नहीं सचिन? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि जब 22, 26, 19 और 21 में हर संख्या में x जोड़ा जाता है तो संख्या क्या होती है? समानुपात में होती है। आगे आगे ये जो दो क्वेश्चन बताऊंगा इसीलिए के लिए मैंने आपको डिटेल कौन से बताया था, है ना? इन चारों संख्याओं में से क्या जोड़ा जाता है? x। तो संख्या समानुपात में हो जाती है। संख्या क्या है? 22, 26, 19 और 21। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? x का मान। फिर वो x की वैल्यू यहां रख के आपको क्या निकालना है? फिर y का मान। यही है ना बच्चों? तो बताइए 22 से 26 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 19 से 21 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो ज्यादा लिखो, कम है तो माइनस लिखो, है ना? 4 2 का रेशियो कितना आ गया? 2:1 हो गया। तो यहां पे 4 2 का जो रेशियो है वो रेशियो हो गया 2:1, है ना सचिन? ये रेशियो 2:1 हो गया। उसके बाद ऐसे क्रॉस मल्टी 22 एकम 22, 19 दूनी, तो 22 में से आपको क्या घटाना है? 38। क्या आ जाएगा? माइनस का 16। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 16। ये सीधा वो संख्या आई है जो इन चारों में ऐड करने पर क्या हो जाएगा? समानुपात में। तो x का मान यहां पॉजिटिव नहीं है, क्या है? निगेटिव। क्या है बेटे? अब आई ना बात समझ में? हैं? रेलवे वाले ये परेशान कर रहे हैं ना? यूट्यूब पे जैसे क्या ट्रिके हैं, ऐसे घटाओ 22 से कम 22, 19 दूनी 38, 16, नीचे डिफरेंस 1 आंसर, और क्या है? माइनस का 16। ठीक है बच्चों? तो आपको क्या करना बच्चा जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करा 22 से कम 22 माइनस 19 दूनी 38 बट्टे नीचे रेशियो का अंतर 2 माइनस 1 1। तो -16, क्योंकि यहां पे क्या जोड़ना है? -16 वो संख्या जो इनमें जोड़ने पर समानुपात में होगी। x का मान -16। अब अगला सवाल शुरू होता है, यहां रखो x की जगह, है ना? तो -16 दूनी ये क्या आ जाएगा? माइनस का 32,
माइनस का 32, रेशियो y, प्रपोर्शन y, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 16, 64 माइनस 64 और माइनस 8 क्या आएगा, माइनस का 72, तो माइनस का 72। तो क्या होगा बेटे, y की वैल्यू तो पॉजिटिव लेनी है ना, तो अंदर वालों का गुणा और बाहर वालों का गुणा क्या आ जाएगा, बराबर। तो y गुणा y क्या आएगा बच्चों, y स्क्वायर, और माइनस 32 की माइनस 72 में गुणा करके क्या कर दो, पॉजिटिव, है ना, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो 32 गुणा 72 का अंडर रूट आएगा। 72 को लिख लो 36 दूनी 72, 36 का 6 आ जाएगा, 32 दूनी 64 का 8। तो क्या है आंसर, बताओ, मजा आया कि नहीं सवाल करके। ब्रिलियंट क्वेश्चन, सुपर ब्रिलियंट मेथड बाय मी। तो जो मैंने आपको ये चीज बता दी, चाहे कोई सवाल हो, एग्जामिनर कितना भी वो कर ले, फेल नहीं होगा बच्चे। हालांकि आपको यहां पे सोचने के लिए दिमाग को एक स्टेप मैंने ज्यादा बताया, लेकिन ये तरीका कभी फेल नहीं होगा। प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए ना सचिन ये सब लोग। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी। बताइए सवाल नंबर 113 करो। ये सवाल 113 नंबर CHSL 2023 या 24 के पेपर में आया है। CHSL का क्वेश्चन है। 1% भी बालक इसको पेपर में नहीं कर पाए थे सही, जबकि सबसे आसान देखने में यही लग रहा है। जब p को प्रत्येक संख्या में से घटाया जाता है तो संख्याएं जो प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोपोर्शन में होते। 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच का क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा जी, p का वैल्यू। नाउ लिसन केयरफुली प्लीज। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, कौन सी संख्याएं हैं, एक संख्या 8 है, दूसरी 6 है, तीसरी 2 है और चौथी 9 है, यही है। इन चारों में से p घटाने पर समानुपात में हो जाएंगे। छोड़ो, इन चारों में से क्या ऐड करने पर, प्रत्येक संख्या में क्या ऐड करने पर ये समानुपात में होंगी, पहले हम वो निकालेंगे। 8 से 6 कितना कम है, 2 कम है, माइनस का 2, सॉरी 8 से 6 कितना कम है, सॉरी 2 कम, 8 से 6 कितना कम है, 2 कम है, माइनस का 2। और 2 से 9 कितना ज्यादा है, 7, कम है तो माइनस, और प्यारे दोस्तों अधिक है तो प्लस। यही कर रहे थे ना हम, बताओ यही कर रहे थे ना। यहां क्या था, पिछले अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहां क्या ज्यादा ही ज्यादा है, 22 से 26 4 ज्यादा, 19 से 21 2 ज्यादा है, यही है। यहां देखिए बच्चों, पिछले एग्जाम्पल 19 से 27 ज्यादा, 38 से 57 ज्यादा है। एक मैंने बताया था ना बीच में एग्जाम्पल, उसमें क्या था, कम हो रहा था, है ना बच्चों। हाँ ये वाला, हाँ ये बताओ बच्चों भैया। तो आप देखो 8 से 6 कम है, कितना कम है, 2 कम है, 2 से 9 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इनका रेशियो तो निकलेगा नहीं। तो ये हो गया बेसिकली -2 रेशियो 7, ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, यहां 7 की 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 56, 7 अट्टे 56, और -2 की 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4, और इनका क्या लेना है, घटाना है, माइनस, है ना। और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा रेशियो को घटाना है ना। तो -2 में से क्या घटाना है आपको, 7 घटाना है। तो ये आ जाएगा 56 माइनस माइनस प्लस, 56 4 60, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का, और 60 बटे -9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 20/3। तो ये आ गया अभी -20/3, यानी कि हर संख्या में अगर -20/3 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएंगी, क्या जोड़ना है हर संख्या में, -20/3। तो आधे बच्चे तो यही नहीं जानते, ट्रिक रट ली है कि अगर यहां पे घटाना है तो माइनस लेंगे, बढ़ाना है तो कौन दिक्कत, ऐसा चिन्ह, समझे ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही करना है, ठीक बच्चों। तो हर संख्या में से -20/3 जोड़ने का मतलब है हर संख्या में से 20/3 घटाना। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3। आपसे पूछा इनका मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब गुणा करके क्या ले लो, अंडर रूट। तो 20/3 रखेंगे, 20/3 गुणा 3 20, 20 माइनस 6 14, 20/3 रखेंगे 60, 60 माइनस 4 तो 14 गुणा 56 आ जाएगा मेरे प्यार भी, 784, 784 का अंडर रूट 28, ये आंसर है।
बंद हो गया बेटा। हैं? हैंग हो रहा था आज ही है, सुबह से ही चला दिया था ना। चलो, इसी के साथ आज की क्लास को हम क्या करते हैं, एंड। इसके आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे कल। समझ में आया ना भाई? ये बताओ बच्चों, समझ आया आपको? समझ में आ गया था नहीं ना? ठीक है, चलिए, तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय।